के एक नगर में एक अबला बड़ी परेशान देवी अपने उसी नगर में अपने जीवन कष्टों का निवारण करने के लिए बार बार राह देख रही हैं। और जब उन्होंने देखा कोई भी समस्या का समाधान नहीं मिला तो पति जाकर के कुसंग में और इससे आदत पड़ गई शिकार करने की। अरे अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार खेलने चला जाता था और देवी घर पर अकेली रह जाती। हमारी देवियां और इधर उधर से, क्योंकि उस पर कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण इधर उधर के अड़ोसी पड़ोसी उन्हें बड़ी कुदृष्टि से देखते थे और बड़े परेशान रहते थे। इसलिए दुखिया अपने घर में ही उसने चिड़ियों को पाल लिया और 100 चिड़िया पाल करके अलग अलग पिंजरे बना दिए और पिंजरों के माध्यम से उन चिड़ियाओं का अलग अलग नाम रख दिए और उन्हीं के काम काज में, नहलाने में, चुंगा देने में और उनका साधन देने में लगातार लगी रहती थी। और पति जो है जंगल में शिकार खेलने चले जाते हैं। उसकी दुआएं बताने वाले, प्रचार करने वालों को मिलती है और 10% भक्ति खटखटवासी जी प्रचार करने वालों को अपने खाते से दे करके और इसका कल्याण कर देते हैं। जा करके देखा और वो आ जाते हैं सत्संग से और आकर के देवी ने जैसे प्रवेश किया और देवी सबसे पहले पहुंची, क्योंकि माँ जब मेरी चिड़िया कहाँ चली गई, वो बोल नहीं रहा है। निशाचर बोल नहीं रहा है। वहां से पूछा जा रहा है मेरे बच्चे कहाँ हैं, वह बोल नहीं रहा है। और जब उसका गले माल पकड़ लिया, अरे निशाचर वह कहाँ है मेरे बच्चे, करके खत्म कर दिए हैं। मुझे कहीं मारने नहीं जाना पड़ा। कहने लगी तू तो निशाचर ही निकला। ये दुष्ट, कहते हैं दुष्ट के साथी दुष्ट ही हो जाते हैं। इसी प्रकार ऐसे में तैसे मिले नीच में नीच और पानी में पानी मिल जाए, मिले कीच में कीच। फिर दुखिया का मस्तिष्क गर्म हो जाता है और जैसे बच्चों को देखा इसने मार के खा लिए हैं, अब तत्काल उसका पारा चढ़ गया और कहने लगी दुष्ट, तैने मेरे जैसे दुखिया को और सहारा बेसहारा का सहारा छीन करके और तैने मेरे बच्चों को खाया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जा, वो अपने किसी पुण्य के वजह से तू राजा तो बनेगा अगले समय में, लेकिन दोनों आंखों से जन्म से ही अंधा होगा। क्योंकि क्या करेगा इन आंखों का? आंखें अच्छा देखने के लिए होती हैं। जब कोई पाप और पुण्य का कोई ज्ञान नहीं है तो आंखों का वजन क्यों ला देगा? जा, दोनों आंखों से अंधा होगा। और इतना ही नहीं, जो तैने 100 चिड़िया मेरे मार कर खाए हैं और मेरा दिल दुखाया है, मेरा श्राप है कि ये 100 चिड़िया तेरे जहाँ पुत्र रूप में जन्म लेंगी। तेरे 101 बेटा होंगे, सभी चिड़िया तेरे जहाँ बेटा रूप में जन्म लेंगी। और जिस समय महाभारत अयोध्या होगा और जिस समय जे तेरे 100 के 100 मरे पड़े होंगे, तो जैसे मुझे बच्चे देखने को नहीं मिले, ऐसे बच्चे तुझे भी देखने को नहीं मिलेंगे। और इसी समय बच्चे
देखने को नहीं मिलेंगे। जा निशाचर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। और वो श्राप उसे दे करके वो नारी परेशान भी देवी ने, और उसने पति को देख करके और कहा कि ये सब तुम्हारे कर्मों के हम भोग रहे हैं। अगर आप ये अपराध नहीं करते और ये गलती नहीं करते तो तुम्हारी गलत लोगों से संगत नहीं होती, और संगत नहीं होते, मृग में अगर बाण नहीं मारते तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती। वो दोनों ही पत्नी फिर से आश्रम लौट जाते हैं, उसे श्राप दे देते हैं। वही जाकर के दूसरे जन्म में धृतराष्ट्र बने हैं, दूसरे जन्म में जाकर के धृतराष्ट्र बने हैं। और उन्हीं के 101 कौरवा, वही महाभारत में 101 कौरवा युद्ध में मारे गए हैं। और वही उसका श्राप पूरा हुआ। मोर वचन पर सकता फीका, भक्त वचन पर कर के देखा, अपना मान टले तो टल जाए, भक्तों का मान न टलते देखा। अबला नारी के श्राप से वही उनके जहाँ वही चिड़ियों ने जन्म लिया, एक से एक बेटा बने, और वही जाकर दूसरे समय में धृतराष्ट्र बने हैं, दोनों आंखों से अंधे। और उन्हीं के हुए दुर्योधन, बबूल पर बबूल कांटे आएंगे। दुर्योधन के कारण धृतराष्ट्र ने नाइंसाफी की, और दुर्योधन के कारण महाभारत हुआ। और उसी समय भगवान कृष्ण आते हैं धरती पर, तो उन्होंने कहा काल देवता ने क्या आपका जाने का समय आ गया है, आपका कार्य पूरा हो गया है। राम से कहा, राम ने कहा कि अभी मेरा काम काज पूरा नहीं है, अभी तो काफी समय शेष रह गया है, अभी निशाचर निपटाने को रह गए हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर महाराज मीटिंग कर लीजिए। उन्होंने कहा महाराज फिर मीटिंग कर लीजिए। कहने लगा मीटिंग कैसे होगी? बोले मीटिंग होगी, हमारे आपके बीच में कोई दूसरा आना नहीं चाहिए, ऐसे ड्यूटी पर लगा दो, अगर ड्यूटी पर लगा हुआ है अगर कोई आ गया तो उसे मृत्यु दंड देना सुरक्षित होगा। उन्होंने लक्ष्मण जी को गेट पे लगा दिया, और लक्ष्मण जी को गेट पे लगा करके और उन्होंने अपना मीटिंग शुरू कर दी। और मीटिंग शुरू कर दी है, तब तक आ गए दुर्वासा। और दुर्वासा ने कहा मुझे राम से मिलना है। लक्ष्मण जी कहने लगे ये तो अभी तो नहीं महाराज, मुनिराज थोड़े ठहर जाओ। अरे तू कल का बच्चा, और मेरे को राम से मिलने को रोकना चाहता है, आज तक साधु का रोकने वाला नहीं हुआ, और मेरे को रोक रहा है। कहने लगे महाराज थोड़ी देर रुक जाइए। अच्छा ठीक है, तो मेरे को रोक रहा है, मैं श्राप दे दूंगा और तेरी पूरी अयोध्या भस्म कर दूंगा। कहने लगे ये तो गड़बड़ हो जाएगी, अयोध्या भस्म हो गई तासे तो हम ही भस्म हो जाएंगे, ठीक रहेंगे, तासे तो मृत्यु हमारी ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है। अब उनको धक्का लगाया और दुर्वासा अंदर चले गए, और जैसे गए वैसे मीटिंग भंग हो गई और उनको मृत्यु दंड देना निश्चित हो गया। अब राम ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, लक्ष्मण को मृत्यु दंड कैसे दिया जाए। कहने लगे मेरे को दे दो, कह रहे मेरे को दे दो। उसी समय व्यवस्था होती है कि लक्ष्मण जी को त्याग किया गया, मृत्यु दंड नहीं, मृत्यु दंड त्याग दोनों ही बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। क्योंकि पहले ऐसा विधान है कि अगर किसी को मृत्यु दंड न दिया जाए, ज्यादा ही करीबी है तो उसका त्याग कर दिया जाए, देश से प्रदेश से बाहर कर दिया जाए, तो कभी नजर ना आए तो उसका जीवन बचा रहेगा और मृत्यु दंड के समान हो जाएगा। लक्ष्मण जी के लिए त्याग किया गया। और इसी समय ऐसी ऐसी परिस्थिति आ जाती है सेवा में
और सेवा बड़ी बुद्धि और विवेक का काम है। सेवा मन और बुद्धि ज्ञान से करना चाहिए और तब सेवा में फलीभूत होकर के सेवक कामयाब होता है। सेवा बड़ी कठिन पंथ है। उधर गुरु का आदेश का पालन करना है, उधर आने वाले को संतुष्ट करना है, उधर हर तरह के उसे समझा करके वो क्या चाहता है उसे मार्ग देना है। तो इसलिए सेवा सबसे बड़ा होता है। तभी भगवान विष्णु ने कहा है कि सेवा सर्वश्रेष्ठ धरोहर है और जिसके पास खाते में स्टॉक हो जाती है वो माला माल हो जाता है। भगवान की जय हो। तो सेवा से बड़ी धरोहर कोई है नहीं। आजकल हमारे समय में आते हैं, क्या सोच लेते हैं, राम के बारे में सोचेंगे, साधुओं के बारे में सोचेंगे, आडंबरी संतों के बारे में सोचेंगे। अरे आडंबरी संतों के बारे में तुम कहे क्यों हैं? कहते हैं गले गले गुरु आ फिरे, चेलो मंत्रों ले नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, हमें रुपया दो। आपने खुद नहीं सोचा है कि हमें कैसा गुरु बनाना चाहिए? गटगट बासी जी आज तीसरा दिन है, किसी के पास कोई ढेला मांगने गए, किसी से कुछ मांगा है? क्या मतलब है? अरे साधु तो देने वाला होता है, साधु लेने वाला नहीं। और घटघट बासी जी को तो बांटने की आदत है। और कह देते हैं लोग जो है सत्संग में कुछ बारे में जानते नहीं और अलग अलग मान देते हैं, वो साधु ऐसे वो साधु है। अरे आपके 5 बेटा एक जैसे ही हैं, आपके 5 उंगली एक जैसी हैं। अरे आपकी नेगेटिव सोच है, आप बैंक कुआ के मेढक हैं, इसलिए आपने कुछ आगे चल के नहीं सोचा है। अरे आपने महान पुरुषों के बारे में कभी इतिहास उठा के नहीं देखा है, और नहीं देखा है तो देख लो। महापुरुषों ने चट्टाइयां समेट दी। अरे ऐसे ऐसे हासिल कर दिए हैं। सगर के 60,000 पुत्र थे सगर के, और 60,000 पुत्र सगर के जब कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के ऊंची आवाज में बोलते हैं, अरे साधु, अरे गुरु तो हमेशा सभी पर आदेश देते हैं और वो किसी के आदेश का पालन नहीं करते। क्यों? ये तो भगवान और यमराज पर भी आदेश चला देते हैं और तुम साधु संतों पे आदेश करने आ गए हो। आपकी बुद्धि कहाँ चली गई है? और जाकर के सगर के पुत्रों ने जाकर के कपिल मुनि की कुटिया पर अपने तेज आवाज में उनसे कहा कि ये घोड़ा कैसे आया? अब घोड़ा कपिल मुनि को पता ही नहीं था कहां से आया, कैसे आया। उन्हें कुछ, अरे वो तो संत हैं, अपना ध्यान कर रहे हैं, तुम्हारी 420 का उन्हें क्या लेना देना है? उन्होंने कहा वाह, घोड़ा ला करके बांध लिया है और अब 60,000 पुत्र देखे तुमने, तो अब हवा खराब हो रही है। अब हवा खराब हो रही है। 60,000 पुत्र हैं सगर के, ये आपसे जो घोड़ा लाने का हिसाब ले लेंगे और आप बचोगे नहीं। आपकी एक एक पसली अलग अलग कर देंगे और जरा देर में कहने लगे अब देखते क्या हो, ये महात्मा बातें बना रहे हैं और इनसे हिसाब ले लो। और इन्होंने ये घोड़ा ला करके चुनौती स्वीकार की है, युद्ध करने का इन्हें सबर सिखा दो। अब कपिल मुनि का कोई वहां गलती है ही नहीं। घोड़ा कौन बांध गया? घोड़ा बांध गया इंद्र। अब जाकर के व्यवस्था होती है, जैसे अपना प्रहार करते हैं और कपिल मुनि ने कहा सावधान, ठहर जाओ, मैं तुम्हें अभी सबर सिखाना चाहता हूं, तुम मेरे हो। अरे मेरे क्रोध के शिकार मत बनो, आप वापस लौट जाओ। ये जीवन नैया ये बड़ी मुश्किल से मिलती है और इसको जाते देर नहीं लगेगी। कहने लगे महात्मा, अब तुम अपना दामन हटा दो और अब तुम्हारा दंड हमारा झेलने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा तुम मानोगे नहीं क्या तुम्हें 60,000 होने का घमंड है? तो लो। और कपिल मुनि ने जल उठाया और
वेद मंत्र का उच्चारण किया और 60,000 पर भी मार दिया। जाओ, मैं श्राप देता हूं कि 60,000 भी भस्म हो जाओ। 60,000 पुत्र सगर के भस्म हो गए और चिताएं जलने लगे। कपिल मुनि के आश्रम में शमशान बन गया। 60,000 लाशें जलने लगी। दिखाओ घमंड, दिखाओ अहंकार। अब सारा नशा उतर गया और जल करके राख हो रही है। घोड़े खड़े हैं और वहां ढूंढा खपोरी हो रही है। आकर के उनके वंशज कोई आता है ढूंढता ढांढता, और आकर के कपिल मुनि के आश्रम में देखा है कि ये 60,000 चिताएं, न कोई सेना न कोई बंदूक। अरे संत के बाणी में वो पावर है कि तोपें भी फेल हो जाती हैं, यमराज फेल हो जाते हैं और पूरा विश्व और प्रशासन एक लंग हो जाता है, और वो अकेले एक लंग काफी होते हैं। इसलिए उन्होंने देखा और जाकर के उनके वंशज जब पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि क्या होना है। और धीरे धीरे जाकर के पहुंचे कि ये हो सकता है कि ये 60,000 कहीं कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है और इन्होंने इन पर आकर के प्रहार कर दिए हैं और मुनि राज ने अपने श्राप से इनको समाप्त कर दिया। जाकर के मुनि के पास पहुंचे, प्रणाम किए और मुनि राज की आंखें खुली और कहने लगे, क्या तुम भी उन्हीं में से हो? अरे ठहरो। अरे कहने लगे, मुनिराज हम उनमें से तो हैं, हम बे नहीं हैं। एक ये 60,000 की राखें बन गई हैं, ये कलह खत्म नहीं होगा मुनिराज, और इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुम्हें साधु संत बहुत मौका देते हैं सुधरने का, और जब नहीं सुधरते हैं तो फिर अग्नि जल जाती है, प्रकट हो जाती है। आपकी कोई गलती नहीं है। जिन्होंने गलती की आपके साथ में उजगता दिखाई और आप जैसे महापुरुष का निरादर किया और आपका सामना किया, अनकरा आपको लगाया, तो आपको क्रोध आ गया। हे मुनिराज, अब तो ये जल गए, अब ये 60,000 भूत बन जाएंगे, घर में किसी को जीने नहीं देंगे, ये कैसे इनका अब उद्धार होगा? 60,000 का तर्पण कैसे होगा? हे गुरुदेव, अब इनकी कोई उपाय बताइए। तो संत इतने शांत स्वभाव के होते हैं, अपने क्रोध को जब उन्होंने देखा कि ये क्रोधी नहीं है और बार बार उसने अपनी गलती को माफी में बदल दिया है, तो गुरुदेव का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब इनका तो जो इन्होंने किया इनको मिल गया, अब इनका उद्धार कैसे होगा? अब उद्धार होगा जब गंगा भागी, गंगा धरती पर आएंगी। गंगा के लिए तप करने पड़ेंगे, एक तप नहीं कई अनेकों तप करेंगे, तब जाकर के भागीरथ तप करेंगे। भागीरथ के माध्यम से गंगा धरती पर आएंगे, तब 60,000 का तर्पण होगा, तब इनका उद्धार होगा। और जरा से घंटे पर, जरा से क्रोध में, अरे संत के पास कोई भी व्यवस्था दिखाई भी दे रही है तो ठंडे दिमाग से देख लो, किसी का कोई हरकत होगी, संत पर प्रहार मत करो। और संत कह रहा है कि ये बात मेरी नहीं है, तो मान लीजिए, अगर नहीं मानोगे तो खतरा की घंटी बाज जाएगी। आगे संत से पाला नहीं पड़ा है, जहाँ दिन संत से पाला पड़ गया ता दिन सगर से पूछ लो। सगर को पता चला 60,000 पुत्र मेरे कपिल मुनि ने भस्म कर दिए हैं, और सगर को बेहोशी आने लगी। इसी प्रकार उनका सारा घमंड चकनाचूर हो गया। एक बेटा चला जाए तो जिंदगी तबाह हो जाती है, कमर टूट जाती है। राजा सगर के 60,000 थे, 60,000 चले गए, उनकी कमर में एक भी गुरिया नहीं बचा होगा। इसी प्रकार कोई भी ऐसे भूल मत करो
साधु संत कोई सत्संग लेके कहीं बाहर से आ रहा है, अगर उनके बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप तरह तरह की बातें मत उठाइए। तरह तरह की पहले संत के बारे में जानिए, पहचानिए, उनकी बातें विचार सुनिए और उनका आचार विचार समझिए। बाकी बात रखिए कहीं सगर जैसा, क्योंकि सगर ने सोच नहीं पाया घोड़ा कौन ले गया, और जाकर के कपिल मुनि पर उन्होंने अकारण प्रहार कर दिया तो फिर अग्नि प्रकट हो ही जाएगी। इसलिए कपिल मुनि का श्राप का दंड सगर के बेटों को झेलना पड़ा और आज उनका नाम इतिहास में आया। इसलिए कहते हैं कि गलती बार बार तुम्हारा दामन पकड़ रही है, गलती बार बार मत करो। अज्ञान वश आप अपने जीवन को खत्ताख्वारी में मन डालो। इसलिए अगर ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, भगवान क्या है, संत क्या है, तो आगे बोलने की कोशिश मत करो। अगर कोई संत तुम्हारे क्षेत्र में आया है तो आप सत्संग नहीं सुन पा रहे हैं, आपका बस का काम है आप सुराई खोल दो, आप सुराई मत बजने दो, आप टेंट भी फाड़ दो, आप तो रास्ता बंद कर दो, क्योंकि तुम तो शाम राज्य है तुम्हारा। क्योंकि इसका ज्यादा हरकत बात मत बनो, क्यों कि आप समझ लो, वरना तुम सोचते हो कि सब हमारा बस का है। और साधु संत कहीं जाता है तो कमजोरी से नहीं, हम अपना, क्योंकि हम ब्राह्मण संत हैं, दया का पूरा वर्चस्व निभाते हैं और पूरा मौका देते हैं। जब कोई बात चरम सीमा से बाहर आ जाती है तो फिर समझ लो क्या होता है, समझ लो। इसलिए बस अब एक दिन और बचा है, बार बार अपना परिचय मन दो, अपना परिचय मन दो। और यहाँ आए हैं, क्षेत्र का व्यवस्था हमने देखी है, ऐसा क्षेत्र की व्यवस्था हमने आज तक कहीं देखी नहीं। क्या संस्कार है, क्या व्यवस्था है, और क्या किसी आने वाले संत का आदर नहीं, आने वाले संत का स्वागत नहीं, आने वाले संत के साथ नहीं। आप क्या करोगे? आप तो अहंकार में जी रहे हैं। अरे सगर का 60,000 पुत्र नहीं रहे और राजा रावण के सोने के लंका और 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाते जिनके घर में दिया न बाती, आप किस पर अहंकार कर रहे हैं? आप साधुओं के बारे में जानते नहीं हैं तो आप मौन रहिए, वरना आप क्या समझेंगे, जैसा करोगे और वैसा ही भुगतान हो जाएगा। बोलिए संत भगवान की जय। आप ये मन समझिए कि संत कोई गाजन मोली है या फिर कहीं घूरे से उठाए हैं। संत जब अपने सिर पे आता है तो फिर अरे धरती छोड़ दो, भगवान भी और सभी देवता एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए साधु संतों के अच्छे के बारे में सोचो। आपकी सोच छोटी है, इसलिए साधु संतों के बारे में अच्छा सोचो, अच्छे विचार रखो, आपका जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। अगर साधु संतों के बारे में अगर वैसा सोचोगे, और जिनके बारे में सोच रहे हो, जिनके बारे में कह रहे हो, वह साधु हो रही है। नारे मरे धन संपत्ति नासी, मोड़ मुड़ा बने सन्यासी। इसी प्रकार से तो अधवर से ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं। अरे गलती तुम्हारी है, किसी आडम्बरी को ढोंगे को आकर के वो अब कहते हो वो दूध से नहाते थे, अरे तुम तो अंधे हो गए हो। हाँ? जब कोई आडम्बरी है, ढोंगी है, उसका तो पिटारा खुलेगा। आप उसकी बात लाते हैं, आप अपने को संभालिए और पानी पियो छान के, और गुरु करो जान के, विचार देखो, श्रद्धा देखो और उनके विचार सुनो, आचार विचार सुनो। और जब आपको अच्छा लगे तो जुड़ जाओ, और न जुड़ो तो आप अपनी जिह्वा को बंद रखो, आप अपने घर रहो, कोई बात नहीं है। वरना पंगा मत लो, क्योंकि साधु संत से दुआ लेना ही ठीक है। साधु संत हमेशा इनकी पावर आप नहीं जानते हैं।
इनकी पावर भगवान तक होती है, इनकी पावर देवताओं तक होती है, इनकी पावर तुम्हारी जहां दुनिया की खत्म हो जाती है और वहां तक इनकी पावर जाती है। ये पावर आखिर दिखाएं के लिए, क्यों कि आप हमारे हैं, आप हमारे हैं, हमारे बने रहें हमारे विचारों में, क्योंकि अपने न समझते तो हम आपके क्षेत्र में क्यों आते, आपके क्षेत्र में सत्संग का समागम जंगल में क्यों लगाते। इसलिए साधु संत अपना समागम लेकर के अपने क्षेत्र और अपने परिवारों का सुधार मार्ग, आने वाली पीढ़ी का सदाचार दे करके और नाना प्रकार से मार्ग दे करके उनका कल्याण करना चाहते हैं। आप सब हमारे हैं और भगवान विष्णु ने बार बार कहा है कि संसार पूरा जीवन हमारा, पूरा विश्व हमारा परिवार है। अपने परिवार का संचालन जगाने के लिए, करने के लिए साधु संतों का आयोजन किया जाता है। साधु संत कहते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। बात को सुनिए और सबका आदर कीजिए, आदर सम्मान के साथ जियो और तुम्हारा सबका कल्याण होगा। विष्णु लक्ष्मी स्वामी सरकार की जय हो। तो मेरे प्रिय परिवारजनों, जो हमारे भक्तजन हैं और जिन्हें नामदान से जुड़ना चाहते हैं, समस्या से हट करके और अपनी संकट हटाना चाहते हैं, मोक्ष में दाखिल होना चाहते हैं, और घटघटवासी जी ने कहा है कि समस्या कोई भी हो, आपकी समस्या लेने आए हैं, आपका धन लेने नहीं आए हैं, आपकी इधर उधर की बातें नहीं, समस्या लेने आए हैं। हो सके तो आप अपनी समस्या हल कर लीजिए। समस्या आपकी कैसी भी हो, छोटी हो, बड़ी हो, हवा की हो, व्याधा की हो, हारी की हो, बीमारी की हो, कैसी भी गंभीर समस्या है, आप आस्था श्रद्धा भक्ति के साथ नामदान से जुड़ जाओ। हम तुम्हारी समस्या गारंटी चैलेंज के साथ हटा करके आपको सदमार्ग दे करके आपका कल्याण कर देंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आप हमें नहीं समझते हैं, हम आपको समझते हैं कि आप सब हमारे हैं, भगवान विष्णु के वंशज हैं, आप सभी अपने हैं और अपने होते हुए अच्छे विचारों का जन्म दो और आपस में एक दूसरे के आने वाले अतिथि का स्वागत करो। 4 दिन के लिए हम आ गए हैं आपके क्षेत्र में, कोई हम यहाँ रहने के लिए थोड़ी आए हैं। अब कल सब अपने अपने वतन को चले जाएंगे। ये चिड़िया रहन बसेरा है, हम जहाँ जाते हैं जैसा माहौल देखते हैं, जगह जगह क्षेत्रों में प्रचार करते हैं। आप जब हमें नाना प्रकार से, तो हम क्या कहेंगे बाहर जाकर के, आपको इस चीज का ख्याल ही नहीं है। और फिर आप किसी का सम्मान करोगे, मान करोगे, आदर करोगे तो तुम्हें आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा। सम्मान आदर नहीं करोगे तो आप चिंता मत कीजिए, मान सम्मान नहीं मिलेगा। मान सम्मान करो और किसी की सेवा करो, किसी के काम आओ, अच्छे का आदर करो। आपके आने वाली पीढ़ी भी अच्छे संस्कार लेके, आने वाले बच्चे भी तुम्हारे संस्कार को सीखेंगे, वो एक दूसरे को, छोटे बड़े को आदर देंगे और माता पिता का सम्मान करेंगे। छोटे बड़े का आदर करके और गुरुजनों का सम्मान करेंगे, तभी हमारा देश, समाज और परिवार विकसित होगा और तभी हमारे घरों में, परिवारों में खुशियों की सैलाब आएगी। क्योंकि बिना कृपा के कुछ भी नहीं हो सकता। कृपा कब मिलेगी? जब आप भक्त बन जाएंगे, आप श्रद्धालु होंगे। आप सभी सनातन वासी, सभी हमारा सनातन धर्म है, इसमें जाति वाति का कोई भेदभावना नहीं है, सभी हमारे भाई भाई हैं। इससे मिलकर के एक साथ के साथ सनातन को जगाओ। सनातन ये राष्ट्र है और ये हमारा महापुरुषों का देश है, ये महापुरुषों का देश है, सोने की चिड़िया है, ये तपोभूमि है। ये जिसने देश के प्रति अपनी सद्भावना, अपना योगदान करके और देश के प्रति भाविक नहीं हुए, देश की रक्षा नहीं की, देश का सम्मान नहीं किया और अपने धर्म का मान नहीं कर पाया, उसके संसार में वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए अपने देश और सनातन का आदर और सम्मान करो, भाईचारा अपनाओ, एक दूसरे की समस्या से हटो। भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी, तुम्हारा कल्याण